है दोस्तों, आप सभी का कोड विद बिट्टू में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मिडलवेयर क्या है और वो कितने टाइप की है वो सीखेंगे। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल कोड विद बिट्टू को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। ओके, तो मिडलवेयर क्या है? मिडलवेयर लारावेल में एक मैकेनिज्म और एक टूल है जिससे हम HTTP रिक्वेस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। जब वो रिक्वेस्ट हमारी एप्लीकेशन में एंटर होती है तब हम उसे फिल्टर कर सकते हैं और उसे हम आ, आ, हम उसको एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि एक ऑथोराइजेशन है, एक ऑथेंटिकेशन है और इसी तरह अलग अलग टाइप के लॉजिक भी हम उससे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो क्या होता है कि आप सभी को एक अपना रोल आईडी नंबर दिया जाता है। तो आपको क्या होता है कि जब आप कैंपस में जाते हो तो कैंपस में आपके वो रोल आईडी डिक्लेयर किए होते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ये पर्टिकुलर रोल आईडी इस क्लास में इस बेंच पे ही बैठ सकता है। ठीक है, अगर कोई अदर रिक्वेस्ट मतलब कोई अदर बंदा दूसरा बंदा आपकी जगह पर वहाँ पर बैठने आए तो हमारे जो वॉलंटियर है वो क्या करता है कि वो वहाँ से उठाते हैं और क्या करते हैं उसको उसकी जगह पर भेज देते हैं। और उसी तरह हमें कहाँ पर भेजते हैं? हमारी जो स्पेसिफिक जगह है वहीं पर भेजते हैं। तो जो वॉलंटियर है वो क्या काम करता है? वो एज ए मिडलवेयर काम करता है और जो हम है वो क्या है? वो एक रिक्वेस्ट है। सेम ही मिडलवेयर हमारी वेबसाइट में इस तरह का काम करती है। फॉर एग्जांपल कहीं ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर जहाँ पर एक एज रिस्ट्रिक्टेड है कि भाई इस एज वाले बंदे हैं वो इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो सेम मिडलवेयर क्या करेगा कि वो अगर इस एज के बंदे नहीं है तो उसको दूसरे पेज में रिडायरेक्ट कर देगा। ओके, तो मिडलवेयर के टोटल 2 टाइप्स है। फर्स्ट है ग्लोबल मिडलवेयर और सेकेंड है राउट मिडलवेयर। ग्लोबल मिडलवेयर सारी HTTP रिक्वेस्ट पे रन करती है। मतलब जब भी जितनी भी HTTP की रिक्वेस्ट है वहाँ पर वो ग्लोबल मिडलवेयर असाइन की होती है। ओके, तो ग्लोबल मिडलवेयर जब हम डिफाइन करते हैं तब क्या होता है कि जितनी भी HTTP रिक्वेस्ट कॉल होती है तो उस वक्त वो रन होती है। सेकेंड है राउट मिडलवेयर। राउट मिडलवेयर में क्या है? एक स्पेसिफिक राउट और एक ग्रुप ऑफ राउट में हम उसको असाइन करेंगे। जब भी वो राउट को कॉल करेंगे तो उस राउट में वो मिडलवेयर रन होगी। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिडलवेयर क्या है और मिडलवेयर के टाइप क्या है। अब हम एक मिडलवेयर का एग्जांपल बनाएंगे। ठीक है, तो मिडलवेयर का कमांड क्या है? मिडलवेयर का कमांड है, तो हम यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन करते हैं। लिखना है PHP artisan make मिडलवेयर और वो मिडलवेयर का नेम फॉर एग्जांपल मैं अभी चेक एज मिडलवेयर बना रहा हूँ। ध्यान रखिए कि आप कैमल कैश में नाम लिखिए, मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट कैरेक्टर है सभी का वो एक कैपिटल में हो। ओके, तो हमने ये मिडलवेयर बना लिया। ओके, तो ये मिडलवेयर कहाँ पर बनेगा? ऐप में HTTP में मिडलवेयर फोल्डर में वो बन गया होगा। तो हम ऐप में जाएंगे, HTTP में जाएंगे और यहाँ पर मिडलवेयर है वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो हमारा देखो यहाँ पर चेक मिडलवेयर यहाँ पर बन गया है। ओके, तो यहाँ पर देखो दूसरे कई ऐसे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट मिडलवेयर बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑथेंटिकेट का है, साथ ही में इनक्रिप्ट कुकीज़ का है, इतने ट्रिम स्ट्रिंग्स का भी है। तो हम इन सब मिडलवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं दूसरी जगह पर। और हम कस्टम मिडलवेयर भी बनाकर जो भी हम बना रहे हैं वो एक कस्टम मिडलवेयर है
तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये मिडलवेयर बना तो लिया। अभी हम मिडलवेयर में क्या करेंगे, एक पीस ऑफ कोड लिखेंगे कि ताकि जो रिक्वेस्ट आए, ओके, तो वो फिल्टर कर सके। ओके, तो मैं यहाँ पर एक कोड लिख रहा हूँ कि अगर मेरी वेबसाइट में 18 साल के कम उम्र का इंसान आए तो उसे वार्निंग मिलनी चाहिए, उसे एक वार्निंग मिलनी चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, एक एज लिख रहा हूँ, उसको लेस देन 18 कर देता हूँ। ओके, अगर मेरी वेबसाइट में 18 साल के नीचे का बंदा आए तो वो उसको वार्निंग पेज दिखाना चाहिए। तो मैं वहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ रीडायरेक्ट, और राउट एक रिडायरेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर एक वार्निंग राउट बना देता हूँ। ओके, तो एक मैंने ये वार्निंग राउट बनाया, मतलब हमने एक कोड लिख दिया, जो हमारा लॉजिक है वो हमने लिख दिया कि भाई 18 साल के नीचे का कोई भी बंदा या बंदी है वो हमारी साइट में अगर आए तो उसको वार्निंग चाहिए कि भाई आप इस वेबसाइट में एंटर नहीं कर सकते हो। ओके, तो अभी हमने ये कर दिया, तो हम एक एग्जांपल बना लेते हैं। पहले मैं एक रिसोर्स पहले बना लेता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ एक फोल्डर। अभी आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हो, मैं यहाँ पर एक टेस्ट फोल्डर ले रहा हूँ। ओके, उसमें एक फाइल बना रहा हूँ PHP की ब्लेड फाइल, उसमें डाल रहा हूँ नेम क्रिएट डॉट ब्लेड डाल रहा हूँ। ओके, तो ये हमने एक बना लिया। ओके, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, प्रोडक्ट में से जो क्रिएट का कोड है वो कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ क्रिएट में। ओके, और जो नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ चेक एज, समथिंग डाल देता हूँ चेक एज। ओके, और यहाँ पर मैं एज स्टोर नाम का एक राउट बनाऊंगा, वो जो भी मैं एक बना दूंगा। ओके, और यहाँ पर मैं एज डालेंगे, फॉर एग्जांपल कि हम एज की एंट्री करेंगे, यहाँ पर एंटर एज, और यहाँ पर वो एज नाम का नेम होगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी हम क्या करेंगे, राउट में जाएंगे। ओके, वेब में जाऊंगा। ओके, हमने मिडलवेयर बना लिया है, लेकिन हमने मिडलवेयर को कहीं पर ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले राउट बनाऊंगा गेट का। एक मैं कंट्रोलर भी बना लेता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ कि हमारे में टेस्ट कंट्रोलर है। ये नहीं है। एक मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और उस कंट्रोल का नाम भी रख देता हूँ टेस्ट कंट्रोलर। ओके, यहाँ पर हमारा कंट्रोलर बन गया। ये अभी निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं एज स्लैश गेट अभी इस तरह का नाम रख देता हूँ, और यहाँ पर हमारा टेस्ट कंट्रोलर का पूरा पाथ आ जाएगा, क्लास के यूज में आ गया। ओके, और साथ ही में हम यहाँ पर गेट एच नाम की एक होगी, और यहाँ पर मैं नेम भी डाल देता हूँ गेट डॉट एच, बराबर। तो ये कॉल होगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, और एक राउट बनाऊंगा जो पोस्ट होगा
उसका नाम होगा एज पोस्ट। ओके, और यहाँ पर पोस्ट एज। ओके, और यहाँ पर पोस्ट डॉट एज। तो ये राउट में कॉल करवाऊंगा। ओके, यहाँ पर क्रिएट में एज डॉट पोस्ट। ओके, तो ये मैंने एक बना लिया। यहाँ पर मैं दो मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन गेट एज। ओके, और एक क्या कर रहा हूँ, पब्लिक फंक्शन पोस्ट एज। आई थिंक यही नाम है, हाँ यही नाम है। ओके, इसमें रिक्वेस्ट आएगी तो डॉलर रिक्वेस्ट मेड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं रिटर्न व्यू पास कर रहा हूँ, रिटर्न व्यू, और यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट डॉट क्रिएट। ओके, और यहाँ पर मैं टीडी बना रहा हूँ रिक्वेस्ट टू ऑल करवाने। ओके, ये इतना हो गया और ये सेव कर देता हूँ। तो हमारा अभी इतना फंक्शन बन चुका है और मैं इसको यहाँ से कॉल करवा देता हूँ स्लैश में। ओके, और अभी हम रिफ्रेश करेंगे। देखो अभी हमारा एक ये बन के आ गया है। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी प्रेस कर रहा हूँ 12। ओके, तो देखो हमारी एज दिखा रही है। ओके, मतलब हमने जो मिडलवेयर बनाया है वो अभी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। तो अभी हमने मिडलवेयर बना तो लिया, जो ये चेक एज मिडलवेयर बना तो लिया, लेकिन हमें इसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐप में है ना एक HTTP फोल्डर है और उसमें kernel.php है, सॉरी kernel.php है। तो यहाँ पर हम हमारे जो मिडलवेयर है वो हम रजिस्टर करेंगे। तो देखो ग्लोबल मिडलवेयर है वो इस जगह पर, मतलब इस जगह पर वो रजिस्टर हो गए। फिर ग्रुप रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल API और कुछ उसके रिलेटेड है, तो वो मिडलवेयर यहाँ पर हम डाल सकते हैं। ठीक है, फिर एक आता है राउट मिडलवेयर। ओके, तो राउट मिडलवेयर हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, और यहाँ पर मिडलवेयर एलाइसिस में भी डाल सकते हैं, जो यहाँ पर राउट मिडलवेयर की तरह वर्क करेगा। ओके, तो अभी फिलहाल हम क्या करना चाहते हैं, हम सारी जगह पर मतलब जितने भी रिक्वेस्ट है उसमें सब में वो हमारा मिडलवेयर रन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर हमारा मिडलवेयर जो है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट ही लिख देता हूँ मैं, चेक एज मिडलवेयर। ओके, क्लास। ओके, तो मैं यहाँ से यूज में से निकाल देता हूँ, Ctrl+X। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से स्लैश करके यूज कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने अपने चेक एज मिडलवेयर को यहाँ पर बना लिया है। अब क्या मैं कर रहा हूँ, फिर से हमारे कोड को रन करूँगा यहाँ पर क्लोज करके। मैं यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज क्लियर, ताकि हमारी जितने भी कैश है वो क्लियर हो जाए। ओके, अब हम सर्व करेंगे PHP आर्टिसन सर्व से और हम इधर रिफ्रेश करेंगे। ओके, देखो यहाँ पर राउट वार्निंग नॉट डिपेंड, मतलब हमारा मिडलवेयर अब रन करने लगे। मतलब जब भी हम कोई भी URL कॉल करेंगे सबसे पहले हमारा मिडलवेयर कॉल होगा, सबसे पहले मिडलवेयर कॉल होगा। अभी यहाँ पर मैं एक राउट बना लेता हूँ, उसमें गेट लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पर वार्निंग रख देता हूँ, वार्निंग। ओके, और फंक्शन में डाल देता हूँ कि भाई रिटर्न दिस इज वार्निंग पेज। ओके,
और यहाँ पर मैं नेम रख देता हूँ जो हमने वहाँ पर ऐड किया था, वार्निंग वाला नेम। ओके ओके, अभी देखो हम रिफ्रेश करेंगे। दिस पेज इजंट वर्किंग, डायरेक्ट वार्निंग पेज आ गया। ओके, हमारा वार्निंग पेज नहीं आना चाहिए। ओके ओके, तो हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है कि एज लेस देन 18, ग्रेटर देन 18 हो तो ओके ओके एक काम करता हूँ, मैं ये ब्राउज़र को बंद कर देता हूँ और फिर से रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो बाय डिफ़ॉल्ट वो एज अगर 18 से कम हो तो वो वार्निंग पेज दिखा रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर अभी चेंज कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पर हमने क्या डाला था कि अगर 18 से ज़्यादा हो तो हमें वार्निंग पेज दिखेगा, वरना हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे जो रिक्वेस्ट है वहाँ पर। तभी मैं 12 डाल रहा हूँ, तो 12 डालेंगे तो हम डीडी वर्क होगा। ठीक है, तो सेम अभी मैं 21 डालूंगा तो हमारा वार्निंग पेज आ जाएगा। देखा, तो इस तरह से हमारी HTTP मीन्स के रिक्वेस्ट पर मिडलवेयर वर्क करता है। तो ये हमने जो मिडलवेयर बनाया था वो ग्लोबली यूज होता है, मतलब हर एक राउट की URL में वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अगर उसको देखना हो तो कि भाई इसमें कौन सा मिडलवेयर ऐड किया गया है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं PHP आर्टिसन राउट लिस्ट में। ओके, इसमें आई थिंक मिडलवेयर का रिलेटेड नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। तो हम ये आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मिडलवेयर किस तरह से यूज़ होता है। अभी हमने ग्लोबल मिडलवेयर देख लिया और एक मिडलवेयर देखते हैं कि राउट में किस तरह से डिपेंड करेंगे। अभी ये मिडलवेयर मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, Ctrl+X। ओके, अभी देखो डायरेक्ट में स्लैश पेज में चला जाता हूँ। ओके, और यहाँ पर चेक एज में लेस देन ही कर देता हूँ। ओके, अभी रिफ्रेश करेंगे तो देखो हमारा मिडलवेयर मतलब वर्क कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। तो हम मिडलवेयर को अब राउट में डिफाइन करना चाहते हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक की बनाऊंगा मिडलवेयर की। फॉर एग्जांपल मैं चेक डॉट एच नाम की बना रहा हूँ और उसमें हमारे मिडलवेयर का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, हमारे मिडलवेयर का एड्रेस दे देता हूँ यहाँ पर कि भाई इस जगह पर एड्रेस है। ठीक है, अब ये चेक डॉट एज है, हमें किस किस जगह पर ऐड करना है। ओके, तो वहाँ पर हम यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर मैं एक मिडलवेयर का फंक्शन यूज़ करूँगा और उसमें हमारा चेक डॉट एज ऐड कर दूंगा। ओके, तो अभी देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि 12 लिखूँगा तो कौन सा पेज आएगा, वार्निंग पेज डायरेक्ट आ गए। मतलब ये किस टाइप का था, ये राउट मिडलवेयर था जो हमने राउट में डिफाइन किया। ठीक है, अभी देखो हम इस तरह से सिंगल पेज में भी मीन्स सॉरी सिंगल राउट में भी दे सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा हम एक राउट का ग्रुप बनाएंगे। देखो मैं राउट का
ग्रुप बना रहा हूँ। ओके, ग्रुप। ओके, यहाँ पर मैं एक क्या बनाऊंगा, ये मिडलवेयर लिखूंगा कि भाई मिडलवेयर, और उसमें क्या डालूंगा, चेक एच। ओके, चेक डॉट एच। ओके, पहले मैं इतना कंप्लीट करता हूँ और साथ ही में मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें मैं ये राउट कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं मिडलवेयर ये निकाल दूंगा। ओके, साथ ही में मुझे एक और राउट है, मैं इसको भी इस राउट में ऐड कर देता हूँ। ओके, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी। ओके, तो देखो ये दोनों अब क्या है कि इस मिडलवेयर में आ चुके हैं। मतलब यहाँ पर ग्रुप मेथड से क्या होगा कि एक से ज़्यादा राउट की मेथड्स हम ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा यूआरएल को हम सेम मिडलवेयर या तो सेम प्रीफिक्स दे सकते हैं, तब हम ग्रुप का यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर मैं स्लैश कर रहा हूँ तो डायरेक्ट देखो वार्निंग पेज ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी मिडलवेयर पे अभी उसकी एज है वो 18 से ज़्यादा है। ओके, 18 से कम है। ओके, तो यहाँ पर हम फिर से करेंगे और यहाँ पर देखो हम लिख देंगे 15, 16 लिख देते हैं तो देखो यहाँ पर डी आ गया। ओके, जो हमने डाला था। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी लिख देता हूँ 45, मतलब वार्निंग पेज आ जाना चाहिए। तो देखो वार्निंग पेज आ गया। ओके, तो इस तरह से हम राउट में मिडलवेयर का यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके से मैंने आपको सिखाया राउट में, एक सिंगल राउट में दे सकते हैं, ये सिंगल राउट में दिया, फिर यहाँ पर भी दे सकते हैं, सेम यहाँ पर भी दे सकते हैं। ओके, तो ये हमने सिंगल किया जो इस तरह का था और एक ग्रुप बनाकर किया जो इस तरह का था। ठीक है, तो अभी ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा हम और एक एग्जांपल बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा मिडलवेयर कंसेप्ट समझ में आ जाए। ओके, और एक मैं बनाता हूँ मिडलवेयर। मिडलवेयर का बनाने का क्या सिंटेक्स है, PHP आर्टिसन मेक और मिडलवेयर। ओके, और वो मिडलवेयर का नेम फॉर एग्जांपल मैं अभी लॉग रिक्वेस्ट का बना रहा हूँ, लॉग रिक्वेस्ट मिडलवेयर। ओके, मतलब लॉग में जितनी रिक्वेस्ट आ रही है वो मुझे लॉग में गिरानी है। ओके, मतलब जो जो रिक्वेस्ट आ रही है उस हिसाब से मुझे लॉग में बढ़नी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर वो आ गया है। ओके, तो यहाँ पर मैं फंक्शन बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, एक लॉग लूँगा, लॉग फसाड लूँगा। ओके, फसाड क्या है वो आगे की वीडियो में समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं एक इन्फो फंक्शन यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मुझे एक मैसेज पास करना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी इनकमिंग रिक्वेस्ट नाम के एक मैसेज पास कर रहा हूँ। मुझे क्या गेट करवाना है कि हमारे वेबसाइट में कौन कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, कैसी टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है, उसका IP एड्रेस क्या है, उसकी URL क्या है, कौन सी मेथड कॉल हो रही है, वो हमें प्रिंट करवानी है। तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम मेथड नेम लिख रहे, देखो यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं वो एक कस्टमाइज एरे होगा। ठीक है, यहाँ पर आप मेथड लिखो, मेथड नेम लिखो, वो कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, वो सब कुछ कस्टमाइज होगा। ओके, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट की मेथड गेट करवा रहा हूँ। ओके, फिर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ URL, कौन सी URL कॉल हो रही है वो भी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फुल, उसके लिए फुल URL नाम है। अभी मैं IP चाहिए मुझे, तो उसके लिए $request to IP। ठीक है, मैं इतनी चीज़ें गेट करवा रहा हूँ। ओके, अभी मुझे ये लॉग रिक्वेस्ट मिडलवेयर को करना पड़ेगा यहाँ पर kernel.php में, मुझे वहाँ पर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ऐप के /http/
मिडलवेयर स्लैश हमारा लॉग रिक्वेस्ट का नेम और 2 बार कोलन करके क्लास। तो ये हमारा बन गया, इनिशियलाइजेशन हो गया। ओके, हमने यहाँ पर अपना एक मिडलवेयर इनिशियलाइज कर दिया। अभी लॉग को देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर स्टोरेज में है और यहाँ पर लॉग्स फोल्डर है, तो यहाँ पर हमारा लॉग गिरेगा। अभी हम क्या करेंगे, एक बार हम क्लोज करके फिर से रन करेंगे। यहाँ पर मैं रन कर रहा हूँ। ओके, अभी देखो मैं यहाँ पर मतलब अभी मैं यूआरएल यहाँ पर रिफ्रेश भी करूँगा तो हमारा लॉग गिर गया होगा, ऐड हो गया होगा। लारावेल में लॉग्स में देख लेते हैं। देखो हमारा लॉग यहाँ पर क्रिएट हो गया। इनकमिंग रिक्वेस्ट मेथड कौन सी है, गेट है। यूआरएल ये वार्निंग वाली है और आईपी क्या है 127.0.0.1। तो इस तरह से हमारा लॉग होता है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर स्लैश दे रहा हूँ तो देखो यहाँ पर 2 बार लॉग कॉल हुआ। सबसे पहली बार ये 8000 वाला हुआ जो हमने स्लैश किया था, और उसके बाद यहाँ पर एज गेट वाला हुआ। अभी यहाँ पर मैं 12 लिखूंगा। ओके, तो देखो हमारा और एक लॉग क्रिएट हुआ। तो इस तरह से वो मिडलवेयर रन होता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिडलवेयर किस तरह से वर्क कर रहा है, उसको क्रिएट किस तरह से करना है, उसमें क्या लॉजिक डालना है। ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल कोड विद B2 को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।